हेलो बच्चों, सैनिक स्कूल राउंड 1 ई काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन में गिवन है रिजल्ट फॉर राउंड 1 ई काउंसलिंग डिक्लेयर्ड। ठीक है, आपको अपना अपना रिजल्ट चेक करना है। आपको साइन इन पे जाना है, राइट। आपको साइन इन पे जाने के बाद अपना डिटेल्स फिल करना है, देन साइन इन करना है। ओके, आपके पास यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ जाएगी बच्चे की। तो यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल है, चॉइस फिलिंग एंड कैंडिडेट रिजल्ट। जैसे ही कैंडिडेट रिजल्ट पे हम जाते हैं तो हमने यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि बच्चे के मार्क्स है 271। और यहाँ पे देखो अलॉटमेंट ऑफ स्कूल अलॉट हो चुका है बच्चे को, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा। और ये मेडिकल सेंटर भी यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइमिंग दी हुई है, डॉक्टर आर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जाके बच्चे का मेडिकल होने वाला है। राउंड 1 में ही बच्चे को जो है स्कूल मिल चुका है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला स्कूल है जो अलॉट हुआ है बच्चे को। तो ये आपको क्या करना होता है कि आपको होल्ड एंड आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। आपको आएगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, देन आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बाद आएगा रिकंसिडर, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले 3 ऑप्शंस आ रहे थे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, रिकंसिडर एंड होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट आपको इनमें इन 3 ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करना था। हमने जो है बच्चे का जिसके मार्क्स है 271 उसका हमने एक्सेप्ट पे कर दिया था, क्योंकि उसको वही स्कूल चाहिए, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने घोड़ा खाल जो है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी भरा था, बट उनको होम जो होम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते ना, तो होम स्टेट को, तो उनको जो है मिला आपका फिर से सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा। हालांकि वो घोड़ा काल चाह रहे थे पहला नंबर वाला। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, होल्ड एंड वेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप होल्ड एंड वेट करते हो तो आपको इस स्कूल में तो एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा है। बट आपके पास अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप बाद में अगर आपको वहां पे चांस मिल रहा है तो आप वहां जा सकते हो। बट जिन बच्चों ने एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है, जिन्होंने एक्सेप्ट कर दिया उनका तो हो चुका, फिर यही आपका फाइनल रहने वाला है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, ठीक है, तो यही आपका जो है फाइनल होने वाला है। क्लियर है सबको। फिर आते हैं हम इसमें कि जैसे हमारे पास कट ऑफ क्या रहा होगा, जो फाइनल कट ऑफ रहा है फर्स्ट राउंड का, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपके पास स्कूल इंफॉर्मेशन में जाके करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ आपको गिवन है। आपने क्या करना है, क्लास 6 अगर 9th का सिलेक्ट करना है तो 9th पे जाओगे। राउंड आपका देखो अभी तक 1 ही हुआ है, 6 to 7 राउंड्स रहने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट राउंड है एकेडमिक ईयर 2025 है। स्कूल टाइप मैं आपको सैनिक स्कूल कर रही हूँ, जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल करना चाहते हैं वो न्यू सैनिक स्कूल करेंगे। देन सिलेक्ट स्कूल नेम, आपके पास सारे ही स्कूल्स हैं, आप यहाँ से अपना स्कूल चूज कर सकते हो। मैंने किया सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, तो यहाँ से जैसे ही मैंने सर्च किया तो कैटेगरी भी है हमारे पास होम स्टेट की ले रही हूँ मैं, अदर स्टेट वाले अदर स्टेट को चूज करेंगे, राइट। जैसे ही मैंने होम स्टेट चूज किया तो यहाँ पे आपके पास देखो जो कट ऑफ रहा है इस बार, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये आपका हिमाचल प्रदेश का आ रहा है, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा का। तो देखो यहाँ पे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, गर्ल्स में 263 रहा है, बॉयज़ में एक भी नहीं है। बिहार के भी हैं, गर्ल्स का 275 में रहा है,
यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो गर्ल्स का 260 तक की जो भी इससे ऊपर वाले जो बच्चे थे वो सिलेक्ट हो चुके, बट इससे नीचे वालों का सेकेंड राउंड में नंबर पड़ेगा जो आपका 5 जुलाई के बाद होगा, क्योंकि 5 जुलाई तक जो है आपका फर्स्ट राउंड वालों का डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन और फी सबमिशन, तो वो सारा प्रोसेस होने के बाद 5 जुलाई तक जो है यहाँ पे अपडेट होके आएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, राइट, सेकेंड राउंड के लिए। तो यहाँ देखो आप होम डिफेंस में जो लास्ट गया है गर्ल्स का 266 गया है, और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ अगर मैं बॉयज की बात करूं तो लास्ट 260 तक वाले जो बॉयज है जा चुके, बट इससे नीचे वाले जो हैं अब उनका सेकंड राउंड में उनका नंबर पड़ेगा अगर सीट होती है तो। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ बच्चों, जो यहाँ पे हमारे पास आता है ना, जैसे अभी आप देख लो होम ओबीसी में गर्ल्स का 222 गया है, बॉयज का 199 तक वाले बच्चे जा चुके हैं फर्स्ट राउंड में। ओबीसी में आई थिंक सीट्स भी बहुत ज़्यादा थी, 16 सीट्स थी, डिफेंस में कम थी सीट्स, एससी में 8 सीट्स थी, एसटी में सुजानपुर टीरा की अगर मैं बात करूं तो जो है सीट्स जो थी वो आपकी एससी में आई थिंक 8 सीट्स थी, तो एसटी में 4 थी, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक कैटेगरी की सीट्स है। यहाँ देखो आप गर्ल्स का एससी में 253 है और बॉयज़ का 211 है, ठीक है, एससी में। देन एसटी में जो लास्ट गया है वो गया है 223 अनरिजर्व में 275 एंड बॉयज़ का 253, गर्ल्स की तो हाई जा रही है कट ऑफ, और बॉयज़ का 253 लास्ट गया है। मतलब फर्स्ट राउंड में 253 से लेकर 300 तक के जो बच्चे हैं वो जा चुके हैं, फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो चुके हैं। बट अब 253 से नीचे वाले आपके जो है राउंड 2 में आएंगे आफ्टर 5 जुलाई। अब आपको ये सब जो है वो चेक भी तो करना है, कहाँ से चेक करें कि कितना सीट्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको देखो अदर्स का भी यहाँ गिवन है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और सीट मैट्रिक्स पे जाना है। जैसे ही आप सीट मैट्रिक्स पे जाते हो आपको क्लास 6 पे जाना है, स्कूल टाइप सैनिक स्कूल एकेडमिक ईयर 2025 और सर्च करना है, राइट। तो होगा क्या, ये देखो आपके पास सारे ही स्कूल्स का यहाँ पे गिवन है, मैं आपको दिखा देती हूँ हर एक स्कूल में कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो आप चेक कर सकते हो सभी बच्चे, मैं हर एक इसका दिखा देती हूँ आपको ताकि आप इजीली कर पाओ चेकिंग। हर एक स्कूल का चेक करवा रही हूँ मैं, वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हो सीट्स कौन से स्कूल में कितनी सीट्स है, राइट। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो बच्चों और फिर चेक कर सकते हो, ओके। अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा पे ही आते हैं, तो ये रहा आपका सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो सीट्स जो थी, होम एससी में 8 सीट्स थी, एसटी में 4 थी, ओबीसी में 16 सीट्स थी, अनरिजर्व में 22, होम डिफेंस में 7, अदर्स में 4 1 7, अनरिजर्व 10, अदर डिफेंस 3, टोटल 82, गर्ल्स के लिए 1 1 1 1, टोटल 10 सीट्स रह रही है। अब हमें करना क्या है, हमें ये सीट्स देख के, ये फर्स्ट राउंड वाली सीट्स हैं, अभी अपडेट होगी कुछ टाइम में, फिर आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट सीट्स कितनी रहने वाली है सेकेंड राउंड वाली, राइट। तो होगा क्या कि कुछ बच्चे जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, और बाय चांस अगर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाया या मेडिकल नहीं करवाया या फिर फी सबमिशन नहीं करवाया तो उनकी सीट्स वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, राइट, और उनको फिर से चांस मिलेगा भी नहीं।
तो होल्ड एंड कंटिन्यू वाले में आपको फिर भी चांस रहेगा कि आप एक बार जहाँ आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, जैसे सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, तो आप उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर लो, वो सीट तो आपको मिल ही जाएगी। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है, जैसे घोड़ा खा लेना है आपको, जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी डाला था, तो उसके लिए अगर वहाँ पे सीट होती है आपकी कैटेगरी में तो आपको वेट करना पड़ेगा, तो अगर वहाँ सीट होती है तो वो आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये आपका यहाँ पे मैंने आपको सारा ही बता दिया है, सीट मैट्रिक्स का भी बता दिया, राइट। तो यहाँ पे आपका पास एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये है वेटिंग लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अब वेटिंग लिस्ट में अगर मैं आपको बताती हूँ, एकेडमिक ईयर है 2025, क्लास है 6, स्कूल टाइप है एग्जिस्टिंग, स्कूल नेम है अगेन सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा कर रही हूँ, आप अपना चेक कर सकते हो, राइट। कैटेगरी मैं आपको बोल रही हूँ जनरल है, ठीक है। 22 सीट्स हैं जनरल में और बॉयज़, ठीक है। सर्च किया, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन बच्चे अभी नेक्स्ट राउंड में जो है कंसिडर होंगे, जिनको जो है अगर किसी बच्चे ने सीट नहीं ली तो किन बच्चों को मिल सकती है, राइट। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो भव्या वर्मा है 278 पे, हिमांग ठाकुर है 265 पे, अर्यांश भारद्वाज है 252 में, अक्षय राणा है 251 पे, रक्षित है 251 पे। तो ऐसे ही सभी बच्चों का दिया हुआ है। 22 के 22 सीट्स फर्स्ट राउंड में फिल हो चुकी है। अब अगर वो स्कूल चूज नहीं करते हैं तो सीट्स इन बच्चों में से किसी को मिलने वाली है, राइट। अच्छा, ये तो है आपका कि कैसे आपने वेटिंग लिस्ट चेक करनी है, राइट। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये है आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो आपके पास पीडीएफ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, राइट। चेकलिस्ट फॉर पेरेंट्स, प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम AIS एक्ट, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी स्टूडेंट्स की, फादर एंड मदर गार्डियन कंटेनिंग एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5 लगेंगे, फैमिली फोटोग्राफ लगेगा, पेरेंट अलॉन्ग विद चिल्ड्रन जो आपके 2 होंगे, और अडॉप्शन डीड अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड ऑल, देन मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। और जो मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट के लिए जो सेंटर है, अभी आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैसे आपने अपनी ही प्रोफाइल पे जाके लॉगिन करके वहाँ पे आपको अलॉट हो जाना है। जो स्कूल आपको मिलेगा वही अलॉट करेंगे, तो वो अपडेट होके आ भी चुका था, राइट। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी SC ST OBC अगर कोई है तो डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और आपका सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस साइन बाय COOC ऑफ यूनिट डिफेंस कैटेगरी, राइट, एक्स सर्विस मैन। और एनी अदर डॉक्यूमेंट में जैसे आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कूल जो है रिस्पॉन्सिबल है वैलिडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, पेमेंट ऑफ फी एंड अदर एक्सपेंडिचर्स जो रहेंगे, एफिडेविट्स एंड मेडिकल परफॉर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट भी गिवन है। सर्टिफिकेट इशूड थ्रू डिजी लॉकर शैल बी एक्सेप्टेड बाय द स्कूल आफ्टर वेरिफिकेशन इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी, डिडी सर्टिफाई हिंदी इंग्लिश वर्जन, ट्रांसलेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। तो कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए, राइट। अभी काउंसलिंग शेड्यूल का वही है जो ऑलरेडी पहले से था, ठीक है। ये देखो करेक्शन विंडो का है, चॉइस फिलिंग का है, ये आपको मैंने अभी अभी बताया फिर से कि फर्स्ट राउंड का ये रिजल्ट है 26 को, जो जून 26 को आया था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट डेट एक्सेप्ट करने की 29 जून है, तो 29 जून तक बच्चों आपको जो है अपना स्कूल चूज कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, जो भी आपको करना है, रिकंसिडर करना है, होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, राइट। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कम मेडिकल कमेंसमेंट डेट, तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और मेडिकल का 30th तक रहेगा आपका, 30 जून तक
लास्ट डॉक्यूमेंट डेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड फी सबमिशन वो रहेगा आपका 4/7/2025। डॉक्यूमेंटेशन और फी सबमिशन आपका 4 जुलाई तक हो जाएगा। फिर है आपका, अगर नेक्स्ट राउंड के लिए पोर्टल अपडेशन का यहाँ पे गिवन है 5 जुलाई तक पोर्टल अपडेट हो जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट राउंड के लिए जा सको, जो आपका सेकेंड राउंड है। और जो बच्चे फर्स्ट राउंड में सारी सीट्स फिल हो जाती है, अगर बच्चों ने कंसीडर नहीं की है, एक्सेप्ट नहीं की है, ठीक है, कोई अगर मेडिकली अनफिट आ रहा है या डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, तो वही बच्चे जो है सेकेंड राउंड में जाएंगे, सारे बच्चे सेकेंड राउंड में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सेकेंड राउंड 5 जुलाई के बाद आपके पास आ जाएगा। आपकी ही प्रोफाइल में आपको चेक करना है आपको जो है अलॉट हुआ है स्कूल या नहीं। अगर अलॉट हो गया है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना, राइट। तो यही है आपके लिए सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग राउंड 1 की अपडेट।